Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Buzz and I hope you all must be doing really well. So अब से कुछ टाइम पहले की बात करें, अगर लॉकडाउन की बात करें तो उस टाइम पे मैंने अपने YouTube चैनल स्टार्ट करा था। तो उस टाइम पे जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे उन्हें पता होगा कि मेरी सारी वीडियोस जो होती थी वो इसी रूम की होती थी। आज मैंने सोचा कि क्यों ना अगेन इसी रूम में अपनी दोबारा से कोई वीडियो बनाई जाए, काफ़ी टाइम हो गया है। एनीवेज, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर। एंड गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप अपना पर्सनल इंटरव्यू देते हो, जब आप अपना ग्रुप डिस्कशन देते हो, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन तो नहीं, ग्रुप इंट्रोडक्शन जब आप देते हो और पर्सनल इंटरव्यू, और जब आप किसी को बताते हो अपने रिज्यूमे के बारे में, अपने इंट्रोडक्शन देते हो, अपने बारे में बताते हो, उस टाइम पर क्या होता है, आपने कहाँ से ट्रेनिंग करी है, आपका क्या कॉलेज है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो मैंने सोचा था कि जो पर्सनल इंटरव्यू जो होता है उसकी जो सीरीज आएगी उसमें जो बताऊंगा किस तरीके से पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करा जाए, इंटरव्यूज कैसे निकाले, उसकी जो सीरीज होगी उसके लिए ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत अच्छी जगह से करनी चाहिए और वोकेशनल ट्रेनिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो उस टाइम पे हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं आज आपको वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में पहले से बता देता हूँ ताकि गाइस विल बी प्रिपेयर्ड कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है। गाइस एक बात मैं और बता दूं कि जो स्टूडेंट्स सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, इन तरीके के डिपार्टमेंट में जाने की सोच रहे हैं, एमटी क्रैक करने की सोच रहे हैं, वो स्टूडेंट तो आज की वीडियो जरूर देखना। प्लस एमटी तो बाकी डिपार्टमेंट्स का क्या, अगर फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, एफएनबी, किचन, किसी भी तरीके का अगर आप एमटी क्रैक करने का चाहते हैं, आप चाहते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग क्रैक हो जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और जरूर देखना आज की वीडियो को, पूरा देखना गाइस, बिना स्किप करें। चलो गाइस देरी न करते मेरी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दो। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होती है। अब जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है 4 महीने की, 5 महीने की, 6 महीने की, लेकिन अगर उसी 4 महीने 6 महीने को 1 महीना कर दिया जाए, 1.5 महीना कर दिया जाए या 2 महीना तक मैक्सिमम, मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए कर दिया जाए, ठीक है, पहला चेंज क्या कर दिया जाए कि उसी ट्रेनिंग को बहुत छोटे टाइम के लिए कर दिया जाए, लेट से 1 मंथ की 1 महीने की ट्रेनिंग है, फिर उसी ट्रेनिंग को सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के लिए कर दो कि आप जा रहे हो तो काम करोगे सिर्फ एफएनबी सर्विस में, आप जा रहे हो तो काम करोगे सिर्फ फ्रंट ऑफिस में, सिर्फ किचन में, या सिर्फ हाउसकीपिंग में, या फिर सेल्स, एचआर, फाइनेंस, किसी में भी सिर्फ 1 महीने के लिए एक डिपार्टमेंट में आपको अपनी ट्रेनिंग करनी है। इस तरीके की ट्रेनिंग को हम लोग नाम देते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग का। पापड़ वाले भैया हैज जस्ट अराइव एंड ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। तो वोकेशनल ट्रेनिंग आप समझ रहे होंगे कि क्या होती है। वोकेशनल ट्रेनिंग कुछ नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का छोटा पार्ट है जो कि एक ही डिपार्टमेंट में करा जाता है। अब आप में से कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि यार जब हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वोकेशनल ट्रेनिंग करने का क्या फायदा। फायदा ये होता है कि जब भीड़ में 100 लोग खड़े होते हैं, 100 में से जब किसी एक बंदे को, 2 बंदे को, 10 लोगों को जब सिलेक्ट करना होता है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट देखा जाता है। और जब सभी लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है, सभी ने अच्छे ब्रांड से करी है, सभी ने 5 स्टार से करी है, अब कुछ ना कुछ तो उन्हें देखना पड़ेगा ना, जिसके बेस पे वो लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग को अलग करेंगे, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग को अलग करेंगे। तो वहां पर ये पॉइंट आ जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग का। एडवांटेजेस में डिस्कस करेंगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग के एडवांटेजेस क्या होती है। पहले हम लोग एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इस सबसे बेस्ट पार्ट इसकी एलिजिबिलिटी ही है। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आप लोग अगर एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है और आप अपने फर्स्ट ईयर में हैं, आप अपने फर्स्ट ईयर में हैं, डिग्री वाले अपने फर्स्ट ईयर में है, और अगर डिप्लोमा वालों की बात करी जाए तो डिप्लोमा वालों का लेट से 5 महीने 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। 1.5 साल का डिप्लोमा अगर होता है और 5 महीने 6 महीने के कंप्लीट हो चुके हैं, तो जब भी डिप्लोमा वालों की छुट्टी पड़े, डिप्लोमा वाले वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं उस 1 महीने के लिए। अब जैसे अगर डिग्री वालों की बात करी जाए तो डिग्री वालों की हर 1 साल में छुट्टियां पड़ती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग उनकी तो हमारी वेकेशंस पड़ती हैं, तभी देखो इसका नाम रखा गया वोकेशनल ट्रेनिंग। तो वो छुट्टियों से रिलेटेड है कि जब आपकी छुट्टियां पड़ी हैं उस टाइम पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो। तो अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हैं और आपकी छुट्टी पड़ी है, कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, उस टाइम पे आप लोग इस वोकेशनल ट्रेनिंग को ऑप्ट कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को एलिजिबिलिटी समझ में आ गई हो कि जो इंसान फर्स्ट ईयर में है होटल मैनेजमेंट का, जो सेकंड ईयर में, जो थर्ड ईयर में, वो भी कर सकता है, बट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल उसके लिए है जो फर्स्ट ईयर में है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोग क्या करो ना, जब फर्स्ट ईयर में आप लोगों की छुट्टी पड़ती है आप लोग ये कर लो अपना वोकेशनल ट्रेनिंग, जब सेकंड ईयर में आओगे तब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, और थर्ड ईयर में आके आपका प्लेसमेंट है। तो एलिजिबिलिटी देख के चलो गाइस कि अपने फर्स्ट ईयर में हो और आप अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ टू डू इट, कि आप इसे करना किस तरीके से है। सब बता दिया वोकेशनल ट्रेनिंग ये होती है, इसकी ये एलिजिबिलिटी होती है, फर्स्ट ईयर में करते हैं, बट करना कैसे है, पता कैसे चलेगा कि हमें वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है। सो गाइस वोकेशनल ट्रेनिंग का फंडा ये है कि बहुत कम होटल ऐसे होते हैं जो साइट्स पर ऑनलाइन ये डालते हैं, फिर कॉलेज को कॉन्टेक्ट करते हैं कि हमें वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स चाहिए। बहुत कम ऐसे होटल्स होते हैं
जरूरत होती है बट वो खुद से कांटेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद स्टूडेंट कॉल करते थे। तो आई सजेस्ट कि आप होटल को खुद कॉल करो, आप होटल को खुद कांटेक्ट करो। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे आपको होटल को कांटेक्ट करना है, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि सर डू यू हैव एनी वैकेंसी फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, और अपना डिपार्टमेंट बता दो किस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। अब अगर आपको मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाली वीडियो देखनी है जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू कॉन्टैक्ट एनी होटल, यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा और इस लिंक में जाकर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से होटल से कॉन्टैक्ट करना है। तो सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जगह आपका वोकेशनल ट्रेनिंग आ जाएगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और डिपार्टमेंट आपका आ जाएगा। आपको अपना डिपार्टमेंट मेंशन करना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट के लिए आप जा रहे हो। सो गाइस, एडवांटेजेस तो मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत है। आप लोगों को जब इतनी चीजें पता चल गई तो यू गाइस आर स्मार्ट। तुम लोगों ने अभी इमेजिन कर लिया होगा और कैलकुलेट कर लिया होगा कि कितने फायदे होने वाले हैं तुम लोगों के वोकेशनल ट्रेनिंग करके। बट स्टिल हमारा हॉस्पिटैलिटी बस का काम ही क्या है, हम लोग डिस्कस करके आपको बता देते हैं कि ये होता है क्या, एडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी। चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस। तो सबसे पहले इसके एडवांटेज है वोकेशनल ट्रेनिंग की, मोर चांसेस टू गेट सिलेक्टेड। एग्जैक्टली, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी यही है कि द चांसेस ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड इन एन इंटरव्यू विल बी मच मोर हायर व्हेन यू हैव दिस वोकेशनल ट्रेनिंग। तो अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग करी है, अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग रह चुके हैं, तो आपके चांसेस जो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रू है, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के। अब मैंने ये नहीं बोला कि आपका एमटी सेलेक्ट होने के, एग्जीक्यूटिव, मैंने बोला इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के, कि नो मैटर अगर आप एसोसिएट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप एचओडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कोई भी है, आपके चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप लोग रिटेल में भी अप्लाई कर रहे हो, अगर आप लोग क्यूएसआर में भी अप्लाई कर रहे हो तो भी आपके चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यू गाइज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तुम लोग दिखा रहे हो कि भाई तुम डिफरेंट हो, तुमने अपने टाइम का फुलर यूटिलाइजेशन करा, तुम्हारे पास कोई अलग चीज है, तुम्हारे रिज्यूमे में वो बात है। क्योंकि जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो, यू गाइज विल गो एज ए प्रोडक्ट, आप एक प्रोडक्ट बन के जाते हो। हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना यूएसपी होता है, जिसका यूएसपी नहीं होता ना, यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। अगर आपका कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट ही नहीं होगा तो कोई आपको खरीदेगा ही क्यों? तो आपका कोई ना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए, वो चार्म जो होता है ना रिज्यूमे में, वो इन सब चीज़ों से ही आता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक वीडियो बनाते जाऊंगा ऐसे अलग अलग करके, लास्ट में जाके वो सारी वीडियो जो होंगी रिलेट करेंगे एक दूसरे से। अभी ये एमटी, अभी मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वीडियो बनाई, उसमें मैंने बताया कि एप्रिसिएशन लेके आना। अब यहाँ पर मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग की वीडियो बता दी कि वीटी कर लो, बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट एमटी की वीडियो क्यों नहीं बना रहा कि एमटी का इंटरव्यू कैसे क्रैक करो, क्योंकि यही तो है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करो, वोकेशनल ट्रेनिंग कर लो, एप्रिसिएशन लेके आ जाओ। लास्ट में जाके ये सारी चीजें कैलकुलेट करके मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, जब आपको सारी नॉलेज हो जाएगी इन सब चीजों की। एंड गाइस जस्ट इमेजिन, आप खुद को एचआर मान के चलो और ये सोचो कि आप एक वैकेंसी आपके होटल में, तो आप ये मान के चलो कि आप कॉर्पोरेट एचआर हो और आप हायरिंग कर रहे हो, एक 5 स्टार होटल है, आप उसके लिए हायरिंग कर रहे हो एफएनबी सर्विस के मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। एफएनबी सर्विस के मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आप लोग हायरिंग कर रहे हो और स्टूडेंट्स आते हैं, 10 स्टूडेंट्स आते हैं। अब 10 में से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है, साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग भी करी है। तो उन 5 की जो होंगे चांसेस कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनका रिज्यूमे जो है वो हैवी है, उनके रिज्यूमे में वो बात है। अब वो 5 स्टूडेंट्स हट गए जिनके पास वोकेशनल ट्रेनिंग है, उसमें से भी फिर वो देख लेगा जिसके पास एप्रिसिएशन है, 3 के पास एप्रिसिएशन है तो 3 हो गए। तो आप लोग देख रहे हो इसके वोकेशनल ट्रेनिंग की कितनी ज्यादा एडवांटेज है यहाँ पे। और बाकी सारे डिपार्टमेंट तो चलो साइड करो यार, सेल्स, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स का तो चलो डिस्कस मत करो, ह्यूमन रिसोर्स को तो बहुत कम हायर करते हैं एक फ्रेशर को। एमटीवी आई डोंट नो कि होता है कि नहीं होता, बट फाइनेंस और सेल्स एंड मार्केटिंग का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने 3rd ईयर में आओगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी लाइक मैरियट हो गई, आईटीसी हो गई, ताज हो गई, ठीक है, ओबराय हो गया, ओसीएलडी जो होता है, तो ये सब सेल्स के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, इनके मैनेजमेंट ट्रेनिंग हायर करते हैं। तो सबसे बुरी बात क्या होती है कि जब आप अपने 3rd ईयर में जाते हो, जब आप इंटरव्यू देते हो, ठीक है, जब आप जीडी क्रैक करके पीआई में जाते हो, ये लोग आपसे क्या पूछते हैं कि डू यू हैव एनी वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। मतलब अगर वोकेशनल ट्रेनिंग इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्टूडेंट्स को पहले क्यों नहीं बता देते फर्स्ट ईयर में कि भाई तुम्हें वोकेशनल ट्रेनिंग करनी चाहिए सेल्स में। क्योंकि मैंने देखा है, मैं 1-2 बार मैं भी सेल्स के लिए बैठा था, तो वो हमेशा पूछते हैं, सेल्स और मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, अगर आप उसमें जाना चाह रहे हो, उन्हें ये नहीं चाहिए कि सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करिए, उन्हें चाहिए कि तुमने वोकेशनल ट्रेनिंग करिए कि नहीं करी। दे विल आस्क फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग जिसने करी होगी वही आगे सेलेक्ट होगा, वरना तो बहुत कम होते हैं जो बिना वोकेशनल ट्रेनिंग के आगे सेलेक्ट होते हैं। तो उस टाइम पे तो ऐसा हो जाता है कि ठीक है वोकेशनल ट्रेनिंग इज कंपलसरी, कि तुम्हें वोकेशनल ट्रेनिंग करनी चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर इतनी ज़्यादा कंपलसरी, इतने इंपॉर्टेंट है वोकेशनल ट्रेनिंग सेल्स के लिए,
तो स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर से इन्फॉर्म कर देना चाहिए यार कि भाई अगर तुम्हारे सेल्स में इंटरेस्ट है तो यू हैव टू डू वोकेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे आपको कोई सेल्स में काम करवाता नहीं है। अब देखो यार, उनकी बात भी गलत नहीं है एचआर की। अगर वो किसी बंदे को मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए उससे हायर कर रहे हैं, किसी को 1.5 साल में 2 साल में असिस्टेंट मैनेजर बनने जा रहे हैं, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, इतनी ज़्यादा सैलरी देने वाले हैं, तो हायर तो उसी को करेंगे ना जिसके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होगी सेल्स की। जिसके पास कुछ नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा। तो आप लोग समझ रहे होगे गाइस कि पहला पॉइंट ही मतलब यार कितना ज़्यादा निकल गया कि मोर चांसेस टू गेट सिलेक्टेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी बताया और मैं अगेन दोबारा ये बात बोल रहा हूँ कि आई एम रियली जेलस ऑफ यू गाइस कि तुम्हें सारी चीज़ें पता चल रही हैं। हमारे टाइम पे कोई वीडियो नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। एंड अगर मुझे उस टाइम पे सीरियसली अगर मुझे पता चल जाता कि यार मतलब एप्रिसिएशन तो चलो मिल गया था, अगर वोकेशनल ट्रेनिंग का मुझे पता होता और भी चीज़ें पता होती तो मैं भी प्रिपेयर्ड होता, बट मुझे नहीं पता था वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में। एनीवेज, रिज्यूमे बिल्डर हमारा सेकंड पॉइंट है, तो इसके ऊपर वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिज्यूमे बिल्डर की अगर बात करी जाए तो रिज्यूमे बिल्डर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है। आपने 12th कहाँ से करी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन कॉलेज आपका जो होता है वो कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कॉलेज आपका बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, तो रिज्यूमे में सबसे पहले चीज़ देखी जाएगी आपका कॉलेज। सेकंड चीज़ आपके देखा जाएगा आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने कहाँ से करी है, और थर्ड चीज़ जो होती है उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं, एप्रिसिएशन हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, कोई और अचीवमेंट आपने करी तो वो अचीवमेंट्स देखी जाती है। तो रिज्यूमे बिल्डर की अगर बात करी जाए तो उसमें बहुत काम आती है वोकेशनल ट्रेनिंग। काफ़ी अच्छा लगता है रिज्यूमे पूरा भरा हुआ सा कि वी हैव डन अ वोकेशनल ट्रेनिंग एज वेल। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, मतलब ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने किसी होटल में जाते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोला है मैंने, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे 4 महीने में ही आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट बन जाते हैं। 4 के आपके 1 महीने में ही बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। वो स्टूडेंट जो अच्छा काम करते हैं, जो कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिनके कम्युनिकेशंस एवरेज होते हैं और काफ़ी अच्छा खासा मतलब ये है कि उन्हें कोई काम दो तो टाइम पे काम कर देते हैं, दे आर कॉन्फिडेंट इनफ, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें जॉब हायर हो जाती है और उनके कॉन्टैक्ट इतने अच्छे बन जाते हैं कि यार तुम डिग्री अपनी करके आ जाओ और तुम यहीं पे आके जॉब कर लो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे। अब होता है क्या कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे जाओ, एक कॉन्टैक्ट अपना बना के आ जाओ, उसी तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग के टाइम पे भी जाओ और अपने कॉन्टैक्ट्स बना के आ जाओ। जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बनेंगे उतना ज़्यादा फायदा है। फ्यूचर का क्या पता है, आपके जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे उतना अच्छा है ना, तो वो और वहाँ पर जाकर जो है अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ। ये करो कि अगर इन फ्यूचर में आप वहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। सिर्फ नाम ही काफ़ी हो कि अच्छा यार ये मतलब क्या काम करता था भाई ये बंदा, तो इससे तो मतलब लेना ही है। तो ये हमारा हो गया रिज्यूमे बिल्डर, कंपनी सजेशन फॉर डायरेक्ट जॉब, ये भी हमारा हो गया। हाँ, लास्ट का पॉइंट जो है बेस्ट फॉर सेल्स, एचआर, ट्रेनिंग, फाइनेंस, इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइस, मेरी इस पूरी वीडियो का निचोड़ यही था कि आप लोगों को अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ साथ आपको अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग भी करनी है। वोकेशनल ट्रेनिंग कर लो गाइस, अभी भी आपको बता रहा हूँ, 3rd ईयर में जाके बोलोगे कि यार बात सुन लेनी चाहिए थी। खुश हो कम से कम कि जितने स्टूडेंट्स नहीं देख रहे उनसे आपका फायदा हो रहा है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स देखेंगे कहीं ना कहीं उन्हें सबको पता चल जाएगा। तो अभी आपको पता चल रहा है, वेट करो। छुट्टियां जो पड़ती हैं, जिस भी तरीके से छुट्टी पड़ेंगे, आई डोंट नो कि क्या सिस्टम चल रहा है छुट्टियों का। इतने सारे कॉलेजेस हैं, सबका अपना अपना अलग सीन है, तो छुट्टियां भी आपको खुद देखना पड़ेगा। जहाँ पे 1 महीने की छुट्टी पड़े, अपना होटल में बात करके अपना बढ़िया ट्रेनिंग लगा लो वोकेशनल ट्रेनिंग की, ठीक है। 5 स्टार होटल नहीं मिलता, 4 स्टार भी मिलेगा चलेगा, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 5 नहीं मिलता, 4 स्टार भी मिलेगा चलेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए तो यू गाइस हैव टू डू इट फ्रॉम 5 स्टार होटल ओनली, बट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग 5 स्टार भी चलेगा, सॉरी 4 स्टार भी चलेगा, बट द प्रेफरेंस हैज टू बी 5 स्टार। सो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको नॉलेज मिली हो कि किस तरीके से आपको अपना मैनेजमेंट ट्रेनिंग निकालना है और कि अपनी प्लानिंग करनी है और वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है एक बहुत अच्छे होटल से। और जो लोग सेल्स में जाना चाहते हैं उनके लिए तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। किसी भी तरीके का फीडबैक, कोई नई वीडियो आप चाहते हो जो मैं बनाऊँ, मुझे भी बहुत खुशी होती है आप सबके रिप्लाई करने में। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।